जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। 2024 की जब से शुरुआत हुई है, लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां रिलीज हो रही हैं। और बेटा आपका कल आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का नोटिफिकेशन देखने को मिला है, जिसमें आपके अच्छे खासे पद आए हैं। बेटा एसआई में आरपीएफ और कांस्टेबल के पद निकले, काफ़ी समय हो चुका था, तो इसके भी पद आ चुके हैं। और आरआरबी की बाकी पदों के लिए भी कैलेंडर बहुत पहले जारी कर दिया गया है। यानी रेलवे फुल मिशन मोड में है और लगता है जो मोदी जी ने 10 लाख नौकरियां हर साल देने का वादा किया था, उस वादे को अब वो निभा रहे हैं। और लगातार हर डिपार्टमेंट के अंदर और स्पेशली रेलवे के अंदर तो 2024 में दबाकर भर्ती आने वाली हैं। जैसे अभी एएलपी की भर्ती आ गई थी, फिर बेटा टेक्नीशियन के 9000 पद देखने को मिले। अब यहाँ पर लगभग 4500 पद आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल को देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद बेटा अगला नंबर एनटीपीसी का ही है। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि एग्जाम कोई भी हो आरपीएफ का, सीबीटी 1 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सबका सेम है ना। वही सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो एसआई में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एसआई एंड कांस्टेबल में आरपीएफ के क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी हैं, कितना हाइट, कितना वेट, क्या क्या क्राइटेरिया है कि आप इसमें भर्ती में फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं सारी की सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने वाला हूं। और एंड में एक आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि कैसे आप फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में ले सकते हैं। तो बेटा अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो हम सारी चीज़ें आज आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पेपर के बारे में जानते हैं कि कैसा पेपर आता है, क्या चीज़ें हैं, किस तरह की चीज़ें। कल जो बेटा नोटिफिकेशन देखने को मिला है, ये नोटिफिकेशन वो आपके सामने है। थोड़ा सा पहले तो मैं इसको ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले बेटा सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पद एप्लीकेशन जो है यहाँ देख सकते हैं आप, 15/4 से शुरू होना है। 15/4 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी और 14/5 तक चलेगी ये। अब देखो यहाँ वेतन भी लिखा हुआ है कि अगर आप, ये तो बेटा बेसिक पे रहता है, इनिशियल पे 35,400 तो है आपका, इसका सब इंस्पेक्टर का 21,700 है, कांस्टेबल का। इसके अलावा बेटा अलाउंसेस वगैरह बहुत सारे होते हैं। एचआरए मिलता है आपको, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है आपको, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी यहाँ पे हो जाती है। बेटा सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 452 पद हैं और कांस्टेबल की बात करें तो 4208 पद हैं। यानी टोटल आपके 4608 पद यहाँ हमें देखने को मिले हैं। एज कब से काउंट हो रही है तो बेटा 1 जुलाई से ये एज काउंट कर रहे हैं। कब से? 1 जुलाई से। रेलवे जनरली 1 जुलाई से एज काउंट करता है। 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024 को। दूसरी बहुत अच्छी बात है कि एज रिलैक्सेशन दिया गया है बेटा। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की अधिकतम आयु सीमा 25 साल है, बट यहां हमें देखने को मिल रही है कि 28 साल आयु सीमा दी गई है, यानी बिना किसी आंदोलन के। कांस्टेबल की भर्ती में यूपी की तो हमें आंदोलन करना पड़ा था, यहां बिना किसी आंदोलन के बहुत प्यार से पहले ही एज रिलैक्सेशन दे दिया है। इन्होंने मान लिया है कि भर्ती निकालने में इन्होंने विलंब किया है, तो पहले ही एज रिलैक्सेशन दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या क्या और चीजें हैं, एज के बारे में मैंने बता दिया, क्वालिफिकेशन के बारे में बताता हूं, कितने पद हैं, एज रिलैक्सेशन मिला है, क्या फीस रहेगी, किस तरह से क्या चीजें हैं, उस सब पे बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, सब पर बेटा आप डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले अगर बेटा हम एज पे बात करें, सबसे पहले बेटा अगर हम एज पे बात करें तो बेटा 18 से 25 साल होता है। कांस्टेबल की जो आयु सीमा है 18 से 25 साल होती है, बट 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसलिए बेटा आप यहां देख सकते हैं कि आयु सीमा अधिकतम जो है वो कांस्टेबल के लिए भी और सब इंस्पेक्टर के लिए भी कितनी है, 28 साल है। एज काउंट कब से हो रही है? 1 जुलाई, आप बस ये देख लो, 1 जुलाई 2024। कितना बेटा? 1 जुलाई 2024 को आप कितने वर्ष के हैं? क्या आप 18 से 28 के बीच में आ रहे हैं कांस्टेबल के लिए, या आप सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 में आने चाहिए हो? तो आज आप कितने भी साल के हो, दैट डजंट मैटर। 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु कितनी है, उस बात पर आप निर्भर करेगा कि आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद बेटा अलग अलग रिजर्वेशंस हैं, उनके लिए एज रिलैक्सेशंस भी है। जो बच्चे पर्टिकुलर किसी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, एससी एसटी के लिए बेटा 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। एक बच्चों का बहुत बड़ा सवाल यहाँ आता है कि सर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी कुछ है क्या?
ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी कुछ है क्या बेटा? नहीं, ईडब्ल्यूएस में मेरिट में तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, बट ईडब्ल्यूएस के लिए एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होता है। ये 3 साल का तो सबको मिला है, ये 3 साल का तो सबको मिला है, तो इस बात में कंफ्यूज ना हो आप। 18 से 28 तो सबके लिए है, इसमें फर्दर एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल। बाकी और भी है कि जो जे.एंड.के लद्दाख से बिलोंग करते हैं, जो ओनली पोस्ट फॉर एसआई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर देन एक्स सर्विसमैन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिन्होंने कम से कम 3 साल की रेगुलर सर्विस की है, उनको लिए भी रिलैक्सेशन है। तो मेजरली तो जो मेजर बात है ज़्यादातर बच्चों के लिए वो यही है कि 18 से 28 तक आप भर सकते हैं कांस्टेबल का, और 20 से 28 तक आप भर सकते हैं सब इंस्पेक्टर का फॉर्म। और एज कब से काउंट हो रही है बेटा? एज काउंट हो रही है 1 जुलाई 2024 से, और 5 साल का एससी एसटी के लिए और ओबीसी के लिए 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। अगली हम बात करें कि क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बारे में आप यहां देखेंगे तो जो नोटिफिकेशन देखने को मिला है उसमें भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर आपका क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा। तो बेटा कांस्टेबल के लिए तो 10th रिक्वायर्ड रहता है, कांस्टेबल के लिए क्या रिक्वायर्ड रहता है? 10th रिक्वायर्ड रहता है। और सब इंस्पेक्टर के लिए आपका, सब इंस्पेक्टर के लिए आपका ग्रेजुएशन। तो अगर आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कैंडिडेट्स नीड अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और द स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन में वेरी डिपेंडिंग ऑन द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एज पोजीशन। और जो कांस्टेबल है वो उनके पास 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, 10th क्लास इनकी कंप्लीट होनी चाहिए बेटा, जो कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ज़्यादा पद तो कांस्टेबल के ही हैं, ज़्यादातर बच्चे कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे। एज आपको मैंने बताई थी 18 से 28 साल, तो काफ़ी बड़ा कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल गया। ऊपर से आरपीएफ की नौकरी एक अच्छी जॉब मानी जाती है ना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं, पर्क्स बहुत सारे हैं, पर्क्स बहुत सारे मिल जाते हैं इसमें, है ना। अगली बात हम करें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या स्टेजेस हैं। तो बेटा 4 फेजेस में स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, और बहुत अच्छी बात यह है कि सीबीटी जो होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, उसमें एक ही एग्जाम है आपका, एक ही एग्जाम है, जिसके अंदर आपके वही 3 सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, मैथ, रीजनिंग और जीएस, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाएंगे। जीएस में जहां साइंस का पोर्शन ज्यादा रहता है, रीजनिंग भी ठीक ठाक स्तर की आती है। मैं एसएससी से कंपेयर करूं तो एसएससी से रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा प्लस ही है, थोड़ा सा प्लस ही है, बराबर भी नहीं। इसके बाद फेज 1 के बाद बेटा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, रनिंग वगैरह, इसके बारे में भी अभी डिटेल में बात करेंगे। पहली स्टेज है कि आपका एग्जाम होगा, एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। आफ्टर दैट आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, आपके हाइट वेट वगैरह नापे जाएंगे। और लास्ट में है बेटा आपका डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आरपीएफ आपका कराएगा पीईटी और पीएमटी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करने के बाद। डॉक्यूमेंट में आपको जो कुछ आपसे सर्टिफिकेट्स आपने लगाए होंगे, कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है तो 10th का सर्टिफिकेट, किसी कैटेगरी से है तो कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ अपना आइडेंटिटी कार्ड, एक तरीके से आधार कार्ड, या फिर जो भी आपके पास आइडेंटिटी के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट है। तो इन 4 स्टेजेस में बेटा एग्जाम होने वाला है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका पहली स्टेज है, क्योंकि जब आप एग्जाम क्लियर करोगे तो फर्दर तब किसी नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ पाओगे ना। तो सबसे पहली स्टेज आपकी है सीबीटी की। आफ्टर दैट हम बात करें कि सीबीटी में क्या क्या है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टोटल 120 सवाल है, टोटल 120 सवाल हैं। चाहे आप बात कर लो सब इंस्पेक्टर की, चाहे आप बात कर लो कांस्टेबल की बेटा, यहां पर आपके जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल, एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही है, और अरिथमेटिक के 35 सवाल, और 35 सवाल किसके? जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के। जनरली मैं बात करूं तो एडवांस के भी कुछ चैप्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे मेंसुरेशन हो गया। बाकी ये आपके 3 विषय रहने वाले हैं, यानी कोई भी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश या हिंदी नहीं पूछी जाती है, कोई भी लैंग्वेज इस एग्जाम में नहीं पूछी जा रही है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। जो बच्चे इंग्लिश से घबराते हैं बहुत, तो एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि आप इंग्लिश से बचकर इसमें 3 सब्जेक्ट के बेसिस पर सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि कांस्टेबल के लिए बेटा आपके जो मेल हैं 1600 मीटर की रनिंग है 5 मिनट 45 सेकंड में, लॉन्ग जंप है और हाई जंप है। गर्ल्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रनिंग है 3 मिनट 40 सेकंड में, 9 फीट की लॉन्ग जंप है और 3 फीट की हाई जंप है। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए बात करें तो बेटा फीमेल्स के लिए 800 मीटर की रनिंग है 4 मिनट में, और एसआई के लिए 6.5 मिनट में, जो कि सीपीओ में भी रहती है, जो कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, उसमें भी बेटा आपकी 1600 मीटर की रनिंग रहती है। यानी
दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की तरह यानी सीपीओ के एग्जाम की तरह ही बिल्कुल आपका प्रोसेस है सब इंस्पेक्टर का, तो फिजिकल का सेम प्रोसेस है सीपीओ की तरह, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो एसएससी का एग्जाम होता है। तो इसमें आपका वही 6.5 मिनट की 1600 मीटर की रनिंग है, 12 फीट लॉन्ग जंप है, 12 फीट लॉन्ग जंप है और 3 फीट 9 इंच की आपकी हाई जंप है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये 4 मिनट में 800 है, 9 मिनट में लॉन्ग जंप है और 3 फीट हाई जंप है। ठीक है, आगे अगर बात करें हम, तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेज मैंने अभी आपको बताई थी, नेक्स्ट स्टेज आपको बताई थी बेटा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी, जिसमें आप अगर यूआर और ओबीसी से हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर, मेल कैन 165 सेंटीमीटर, और अगर आप यहाँ से मेल चेस्ट की बात करें तो 80, और एक्सपेंशन के बाद ये 85 का होना चाहिए। ठीक है, SC STs के लिए इसमें रिलैक्सेशन है, SC STs के लिए इसमें रिलैक्सेशन है 160 सेंटीमीटर का। ठीक है, और गढ़वाली और इन सब के लिए भी थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। और लास्ट स्टेज आपकी क्या है बेटा, लास्ट स्टेज आपकी क्या है, लास्ट स्टेज आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। देखो एग्जाम पैटर्न आपको बता ही दिया कि कैसी नेगेटिव मार्किंग है, क्या पूछा जाएगा, वो सब मैंने आपको बता दिया है। देखो 120 सवाल आने हैं, कांस्टेबल के लिए भी एसआई के लिए भी। डिफिकल्टी लेवल दोनों का थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, वो वैरी करेगा। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में सब इंस्पेक्टर के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल आएगा, कांस्टेबल के एग्जाम में कांस्टेबल के एग्जाम के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल आएगा। इसमें बेटा नेगेटिव मार्किंग कितने की है, 1/3 विल बी डिडक्टेड, यानी 1/3 की नेगेटिव है। कितने की नेगेटिव है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव है। इसमें आपसे कहा नो मार्क्स विल बी डिटेक्टेड फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन, यानी जो आप आंसर नहीं करेंगे उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। नेगेटिव 1/3 की रहेगी। क्वेश्चन के लिए आपको बताएगा 90 मिनट दिए जाएंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये थे बेटा आपके सारी चीजें जो एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं, है ना। ये वही है कि 90 मिनट का एग्जाम है, 1/3 की नेगेटिव है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, 2024 में आपकी ये परीक्षा होने वाली है। तो ये थी आपकी सारी बैचेस की पूरी कंप्लीट आरपीएफ से रिलेटेड जानकारी। तो अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपने ये ऑब्जर्व कर लिया होगा CBT 1 सब एग्जाम्स के लिए सेम है। तो अगर आपका टारगेट है आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल या एनटीपीसी, तो हमारे वंदे भारत बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो केवल 599 में आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। कटारा लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और अपने श्योर सिलेक्शन के लिए आरपीएफ में अगर आपका सपना वर्दी है और किसी वजह से वो चूक रहा था, तो एक और अपॉर्चुनिटी अब आपके पास है। आरपीएफ में आप सिलेक्शन लेकर अपने वर्दी के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे वंदे भारत बैच से श्योर सिलेक्शन के लिए, जुड़े रहिए कटारा लर्निंग ऐप से और कटारा कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल से। और फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी आपका किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। तो बेटा मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद सभी को।